Good morning, students. How are you? I hope you all are well. As you all know, we have completed our third chapter, Soil. And I hope you all have completed your homework in your notebook. So now today I will start our new chapter 4, which name is States of Matter. Means हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में रीड करेंगे और उसकी स्टेट्स को भी पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. देखो, लुक अराउंड योर सराउंडिंग. हम हमारी चारों तरफ देखें, अगर हमारे आसपास की चीज़ों को देखें तो यू विल फाइंड प्लांट्स, एनिमल्स, फर्नीचर्स, बुक्स एंड मैनी अदर थिंग्स. तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? जैसे प्लांट्स हैं, आप देख पाओगे, एनिमल्स को देखोगे, फर्नीचर, बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख पाओगे अपने आसपास. दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर. ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? मैटर की. ओके, मतलब जो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किससे बनी होती हैं? मैटर से. बट सबका मैटर अलग अलग होता है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. देखो, एनीथिंग, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करती है एंड स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. मास का मीन होता है मतलब उसका वेट, किसी भी थिंग का वेट मास के रूप में काउंट होता है. एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, अगर वो थिंग स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब किसी जगह पे हम उसको रख रहे हैं. जैसे ये पेंसिल है, अगर हमने इसको यहाँ रखा तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इस स्पेस में ये आ रही है. तो इसका जो वेट है, इसका जो मास है, और ये जितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है वो क्या है? इसका क्या कहलाएगा? मैटर. ओके, तो ये थिंग किस में आएगी? मैटर में आएगी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, हम इसमें रीड करेंगे. देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और जो वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कोई भी मैटर, जैसे पेंसिल है, ये जिस मैटर से मिलकर बना हुआ है, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स. अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस. ए वेरी लार्ज नंबर मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर में जब मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, आर हेल्ड टुगेदर मतलब एक साथ जुड़ जाना, टू फॉर्म अ सब्सटेंस, और सब एक साथ मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं. जैसे कि क्या है? स्टोन और अ बुक. जैसे स्टोन है, बुक है, ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या है? इसमें जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स लार्ज नंबर में मिलकर बनाते हैं उस सब्सटेंस को. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन देयर ओन स्पेशल वे. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे. तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, वो अरेंज होते हैं इन देयर ओन स्पेशल वे. वो एक अपने अलग ही स्पेशल तरीके से अरेंज होते हैं. जैसे हमने पढ़ा बुक है, बुक के जो सब्सटेंस है, सॉरी, बुक जो सब्सटेंस है उसका जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपने अलग वे में अरेंज हो रखे हैं. तो उस तरह से कोई और चीज़ हम लेंगे, जैसे वाटर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं और वो अपने अलग ही तरीके से अरेंज होंगे. तो इस तरह से अलग अलग मैटर में, अलग अलग सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं. नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, एयर इज मैटर. अब देखो, हम यहाँ क्या रीड करेंगे, क्या पता करेंगे इस एक्टिविटी से कि एयर भी एक मैटर है या नहीं है. नाउ स्टार्ट. टेक अ बलून. हम क्या करेंगे? एक बलून लेंगे. ब्लो एयर इनटू इट. हम उसमें हवा भरेंगे, ब्लो करेंगे. इट बिकम्स बिग. हम देखेंगे कि वो जो बलून है वो बड़ा हो गया. वॉट इज इन द बलून. उस बलून के अंदर है क्या? एयर फिल्स द बलून. वो क्या होगा? एयर जो है वो उसके अंदर भर गई है, फिल हो गई है. ठीक है. एंड द बैलून इंक्रीजेज इन साइज. और जो बैलून है वो क्या है? साइज में इंक्रीज हो गया. उसकी जो साइज होती है वो बढ़ गई है, बड़ी हो गई है. द वेट ऑफ द बैलून ऑल्सो इंक्रीजेज. और हम देखेंगे कि उस बैलून का जो वेट है वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया है. दिस शोज दैट एयर हैज़ मास.
तो हमें इस चीज़ से क्या शो हुआ, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो एयर है वो भी मास को कंटेन करती है, उसमें भी वेट होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो क्या करती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। जब हमने बैलून में एयर ब्लो करी तब हमने क्या देखा कि उसकी साइज़ इंक्रीज हो गई, इट मीन्स उसके अंदर एयर भर गई और उसने स्पेस ले लिया। तो इस तरह से जो एयर है वो भी मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, कंटेन करती है। सो एयर इज़ मैटर। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि एयर भी एक मैटर होता है। मैंने आपको मैटर बताया ही है कि मैटर जो भी थिंग्स हमारे आसपास है वो मास रखती हैं और ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, तो वो क्या कहलाती है, मैटर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड गैस। आप सबने ये 3rd क्लास में भी रीड किया होगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो होती हैं वो मैटर की स्टेट्स होती हैं अलग अलग। अब हम इसको डिटेल से रीड करेंगे। क्या है? फर्स्ट आती है हमारी सॉलिड। लुक एट अ बुक। आप अपनी बुक की तरफ देखो, जैसे ये बुक है तो बुक को आप देखो। इट हैज़ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। इसका शेप कैसा है? क्यूबॉइड जैसा। ये बुक है अपने पास, इसका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड होता है। इट्स शेप डज नॉट चेंज। इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता। आपने बहुत बार देखा होगा कि बुक है कोई सी, उसका शेप बार बार चेंज होता रहता है क्या? नहीं होता। बुक का शेप सेम टू सेम रहता है हमेशा। सो इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। इसका मतलब क्या है? उसका शेप जो है वो चेंज नहीं हुआ, फिक्स शेप है उसका, तो डेफिनेट शेप रखती है बुक। द बुक ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। अब देखो, आप कोई भी बुक को लो और उसको रखो। हमने ये बुक रखी हुई है, इट मीन्स ये बुक क्या है, यहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो बुक जो है वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट का स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे हमने इस बुक को यहाँ रखा हुआ है, अगर हम इस बुक को कहीं और जगह रख दें तो वो क्या करेगी, वहाँ उस जगह भी सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और उसका शेप भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। तो देखो, जो स्पेस का अमाउंट है, जितना स्पेस इस बुक ने लिया उसका अमाउंट, जो भी ज़रूरी नहीं है बुक लें हम कोई सा भी सब्सटेंस ले सकते हैं। तो जो सब्सटेंस होता है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इट्स वॉल्यूम। उसको क्या बोला जाता है? वॉल्यूम। मीन्स कोई भी थिंग जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम होता है। ओके, दिस मीन्स द बुक हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मीन क्या है कि बुक जो है वो भी डेफिनेट वॉल्यूम रखती है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था कि बुक जो है वो डेफिनेट शेप रखती हैं और सेम बुक ही क्या रखती हैं? डेफिनेट वॉल्यूम भी रखती हैं। ठीक है। अ सॉलिड डज नॉट चेंज इट्स शेप और वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं ना वो डज नॉट चेंज इट्स शेप, वो उनका शेप भी चेंज नहीं करते हैं और वॉल्यूम भी चेंज नहीं करते हैं। वैन यू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने अभी आपको बताया था कि आप बुक को इस जगह से उठाकर किसी और जगह रख दो, तब भी इसका शेप भी चेंज नहीं होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इसका शेप ऐसा का ऐसा रहेगा और इसका वॉल्यूम, यानी जितना स्पेस ये यहाँ ले रही है उतना ही स्पेस दूसरी जगह भी लेगी। तो इस तरह से इसका जो शेप है एंड वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम इसे किसी भी जगह रख दें। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। तो इसका ये किस रीज़न से है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं इस बुक के अंदर, जो बुक में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर ये बुक बनी हुई है वो क्लोजली पैक्ड, वो क्या होते हैं? अच्छे से पैक्ड होते हैं। क्लोजली मतलब बिल्कुल पास पास पैक हो रखे होते हैं। एंड हैज़ दे कैन नॉट मूव फ्रीली, और पास पास होने के कारण, अच्छे से पैक होने के कारण वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। किसी भी सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वो पास पास पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड मूव फ्रीली नहीं कर सकते, यानी वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से उनका शेप और उनका वॉल्यूम दोनों सेम होता है। जैसे मैं आपको पेंसिल बता रही थी अभी, पेंसिल है, इसको मैंने यहाँ रखा, इसका शेप और इसका जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ये जितना, वो यहाँ पे जितना है उतना मैं इधर रखूँगी तब भी सेम रहेगा। तो इस तरह से इसका ना तो शेप चेंज हो रहा है और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये भी किस में आती हैं? सॉलिड में। और ये सॉलिड का
एक तरह से कैरेक्टर होता है कि उसके शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज नहीं होते। तो यहाँ आ गई हमारी, देखो नेक्स्ट लाइन में, सो सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो सॉलिड है उनका शेप डेफिनेट होता है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। However, some solids can be bent or broken when a force is applied on them. देखो वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जिनको बैंड करने पे, मोड़ने पे या ब्रोकन करने पे यानी तोड़ने पर व्हेन अ फोर्स टूट जाते हैं, मतलब बैंड हो जाते हैं और ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ये पेंसिल है, इसको हम अगर तोड़ दें, यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये टूट जाएगी, ब्रोक हो जाएगी। तो इस तरह से हम सॉलिड में, कोई सा भी सॉलिड है, हम किसी सॉलिड को फोर्स लगाने पर उसे तोड़ सकते हैं और उसे मोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ब्रेक अ पेंसिल। आ गया ना एग्जाम्पल कि हम एक तरह से पेंसिल को ब्रेक कर सकते हैं। और बेंड अ वायर, एक वायर होता है उसको हम बेंड भी कर सकते हैं यानी मोड़ सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। क्या अप्लाई करके? फोर्स यूज़ करके, फोर्स अप्लाई करके हम उसे तोड़ सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेट्स वो है लिक्विड। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। देखो लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप उनका डेफिनेट नहीं होता है। मतलब उनका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। हमने सॉलिड में पढ़ा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं, जबकि लिक्विड्स में वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है बट उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे। यहाँ हमारी एक्टिविटी 2 है। देखो हम इसे करते हैं, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। हम क्या लेंगे? एक ग्लास लेंगे, लेंगे उसमें वाटर फिल करेंगे, ठीक है। एक ग्लास भर के वाटर लेंगे। पोर द वाटर इनटू अ जग। अब हम उस पानी को एक जग में डाल देंगे, डाल दिया, ठीक है। इट टेक्स द शेप ऑफ द जग। अब जब हमने वो वाटर ग्लास से जग में डाला तो वो क्या लेगा? जग की शेप ले लेगा। वो जो वाटर है वो सेम ग्लास की शेप में नहीं रहेगा बल्कि जग की शेप में आ जाएगा। अब पोर द वाटर फ्रॉम द जग बैक इनटू द ग्लास। अब हम क्या करेंगे? उस जग से वो वाटर को वापस ग्लास में डाल देंगे। द वाटर फिल्स अप टू द सेम लेवल इन द ग्लास एज बिफोर। हम क्या करेंगे? वो जो वाटर है वो वापस सेम टू सेम, जैसे ग्लास में पहले डाला हुआ था, पहले भरा हुआ था, सेम उसी तरह से वापस उस तरह से फिल हो जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का वॉल्यूम है, मतलब वाटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सेम है, उसका वॉल्यूम सेम है। वाटर में जब ग्लास में वाटर था वो सेम इतने ही शेप में था, इतनी ही जगह पे था। अब जब हमने उसको जग में डाला तो वो इस तरह से शेप चेंज कर लिया उसने, बट वापस जब हम उसे ग्लास में डाल रहे हैं तो उसका शेप वापस सेम आ गया और स्पेस जो है उसी में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेम स्पेस उसने वापस ऑक्यूपाई किया। नाउ पोर द वाटर इनटू अ बाउल। अब हम क्या करेंगे? वापस उस वाटर को एक बाउल में निकाल लेंगे। इट विल टेक द शेप ऑफ द बाउल। अब क्या होगा कि जो वाटर है वो बाउल की शेप में आ जाएगा। तो पोर द वाटर बैक इनटू द ग्लास। अब हम वापस उसको ग्लास में डाल देंगे। यू विल सी दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। अब आप क्या देखोगे कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो सेम रहता है, वाटर का वॉल्यूम सेम रहता है। देखो वाटर में हमने जब ग्लास में डाला तो वो इतना आ रहा था पानी, ठीक है। जब हमने उसे जग में डाला तो चेंज हो गया, जब हमने उसको बाउल में डाला तो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? शेप चेंज हुआ, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वाटर को जब हमने वापस इसमें डाला तो वाटर उतना का उतना ही था। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि सॉलिड लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हुआ, बट नो डेफिनेट शेप। बट इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये जहाँ इसको डालोगे, जिस जगह में रखेंगे उस टाइप का उसका शेप हो जाएगा। आगे हम रीड करते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्लो हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड वेरी टाइटली। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फ्लो होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट पैक्ड वेरी टाइटली, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। हमने सॉलिड में देखा था कि वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है।
देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होता है, मतलब उनमें अच्छा स्पेस होता है, सो दैट दे कैन मूव, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या रीड किया कि सॉलिड्स का शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बल्कि लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता है। लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो हो सकते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब फ्रीली तो नहीं लेकिन स्लाइडली वो मूव कर सकते हैं, एंड स्लाइड जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। और सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स और वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली, तो इसलिए उनका शेप सेम रहता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेट आती है गैसेस, विच आई विल टीच यू आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा, एंड जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको कराई हैं ये आप घर में खुद करके भी देख सकते हो, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय।